Welcome to the Fun Tunes, where every story has a heart. बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सरगुनपुर में एक किसान बाबूलाल अपने दो बेटों विजय और अजय के साथ रहता था। बाबूलाल एक मेहनती और सच्चे सीधे साधे किसान थे। गांव भर में उनके ईमानदारी और परिश्रम के किस्से मशहूर थे। विजय बड़ा था, पर स्वभाव में थोड़ा आलसी और ऐशो आराम पसंद था। वह शहर जाकर पढ़ा था। अब बस गांव में बैठकर आराम की जिंदगी चाहता था। वहीं अजय पढ़ाई में तो अच्छा था ही, और बाबूलाल की तरह मेहनती, जमीन से जुड़ा हुआ और भावनात्मक भी था। बाबूलाल ने अपनी जिंदगी खेती और बचत में लगा दी थी। उनके पास करीब 8 बीघा जमीन थी, जिसमें से 4 बीघा पैतृक थी और बाकी उन्होंने धीरे धीरे जोड़ी थी। बाबूलाल का सपना था कि उनके दोनों बेटे मिलकर खेतों को संभाले और गांव में इज्जत से रहे। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलने लगी। एक दिन विजय ने बाबूलाल से कहा, बाबा, मैं अब गांव में नहीं रहना चाहता। मेरे दोस्त शहर में अच्छे कपड़े पहनते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। मैं भी कोई छोटा आदमी नहीं हूँ। बाबूलाल ने समझाने की कोशिश की। बेटा, शहर की चमक दिखती बहुत है, लेकिन वहां की जिंदगी बहुत कठिन है। यहाँ हमारे पास अपनी जमीन है, सम्मान है, शांति है। विजय ने कठोरता से कहा, आप अपनी बातें रखिए बाबा, मैं गांव छोड़ रहा हूँ। और हाँ, मेरी जमीन के कागज भी बना दीजिए। बाबूलाल का दिल टूट गया, लेकिन बेटे की जिद के आगे मजबूर थे। उन्होंने जमीन का बंटवारा कर दिया। 4 बीघा विजय को और 4 बीघा अजय को। विजय ने कुछ ही महीनों में अपनी जमीन एक बिल्डर को बेच दी और शहर चला गया। विजय ने शहर में रहकर एक शहर की लड़की रीटा से शादी कर ली, जो मॉडर्न होने के साथ साथ सिर्फ पैसों को प्यार करती थी। उसने विजय से भी पैसों के लिए ही शादी की थी। दूसरी ओर अजय ने बाबूलाल के साथ रहकर खेत संभालने का निर्णय लिया। फसलें बोई, मेहनत की और धीरे धीरे जीवन को संवारने लगा। बाबूलाल को जब पता चला कि विजय ने शहर में शादी कर ली है और उन्हें बुलाया तक नहीं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। पर बाबूलाल ने विजय को कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद बाबूलाल ने अजय की शादी एक सुशील और समझदार लड़की से की, जिसका नाम था मीना। मीना सुंदर होने के साथ साथ पारिवारिक भी थी। मीना बाबूलाल की बहुत सेवा करती थी और उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। लेकिन बाबूलाल की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही थी। उन्हें खांसी, थकान और बुखार रहने लगा था। एक दिन बाबूलाल ने कहा, बेटा अजय, अब मेरी उम्र हो गई है, पता नहीं कब भगवान बुला ले, पर मेरे पास एक आखिरी बात है जो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ। अजय ने उत्सुकता से कहा, बोलिए बाबा। इस जमीन के नीचे एक रहस्य छिपा है। मैंने अपने जीवन की कमाई, थोड़ी बहुत सोना और एक खास चीज, एक जादुई बीज, इसी खेत में कहीं गाड़ रखा है, लेकिन मैं अब भूल चुका हूं कि कहां। अजय ने चौंक कर पूछा, जादुई बीज? हाँ बेटा,
ये बीज मेरे नाना जी ने मुझे दिए थे। वो पहाड़ी इलाके के सिद्ध थे। उन्होंने कहा था, जब दुनिया साथ छोड़ दे और आशा न बचे, तब इस बीज को बो देना। ये खेत में चमत्कार कर देगा। कुछ ही दिन बाद बाबूलाल चल बसे। उनके अंतिम संस्कार के बाद अजय अकेला रह गया था। वो दिन रात अकेले ही खेती करता और मीना घर संभालती। विजय शहर में था और कभी कभार फोन पर बातें कर लिया करता था, वह भी बस पैसे मांगने के लिए। अजय ने पिता की बातों को दिल में बसा लिया, लेकिन जादुई बीज की खोज खेत में खुदाई करने जैसा काम था, बड़ा और थका देने वाला। पर अजय ने ठान लिया, वह बिना किसी की मदद लिए मेहनत करेगा। उसने हर बीघा जमीन को जोता, हर जगह अच्छे से देखभाल की, हर कोने में अच्छे से छाना, लेकिन बीज न मिले। वहीं गांव में अकाल जैसी हालत हो गई। बारिश नहीं हुई, नहरें सूख गई, कई किसान शहर की तरफ निकल गए। उसने गांव वालों की मदद की, बांटकर अनाज सबको दिया और बूढ़ों की मदद की। मीना भी अजय के साथ दिन रात लगी रही। अजय जब भी हिम्मत हारने लगता, मीना उसका सहारा बनती और अजय को समझाती। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, भगवान हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और पिताजी भी तो हमारे साथ हैं। आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, हमारे साथ सब ठीक ही होगा, यही मेरा विश्वास है। वहीं दूसरी ओर शहर में विजय की हालत खराब हो गई थी। नौकरी नहीं मिली, दोस्तों ने कन्नी काट ली और जो पैसे जमीन बेचकर मिले थे वो भी सब खर्च हो गए। विजय और रीटा के बीच पैसों को लेकर रोज लड़ाई होने लगी। रीटा विजय को दिन रात घर पर बैठे रहने का ताना देती। पूरा दिन तुम घर पर पड़े रहते हो, न तुम्हें नौकरी मिल रही है, न ही कोई काम कर रहे हो। पता नहीं किस निकम्मे से मेरी शादी हो गई, और तुम्हारे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो गए। सिर्फ एक नाकारा इंसान के साथ शादी हो गई मेरी। जब तुम्हारी औकात नहीं थी मेरा खर्चा उठाने की, तो मुझसे शादी ही क्यों की? नहीं रहना है मुझे तेरे साथ, मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। रीटा विजय को छोड़कर चली गई। एक दिन वो गांव लौट आया, पुराने कपड़े, थकी आंखें और झुकी हुई पीठ के साथ। अजय, क्या मुझे कुछ दिन रहने दे सकता है? अजय ने बिना कोई सवाल किए विजय को अपने घर में आने दिया। विजय को शर्म महसूस हुई। जो भाई कभी ऐश करने शहर गया था, आज उसी छोटे भाई से मांग रहा था। अजय ने पूछा, भाई, बाबा की बातें याद हैं? विजय की आंखें भर आई। हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो फिर चलो बाबा का सपना पूरा करते हैं, इस खेत को फिर से जिंदा करते हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर खेत में मेहनत शुरू की। अजय ने खेत के कोने में हल जोता और कुछ अजीब सी चीज टकराई। एक पुराना लोहे का डिब्बा था। अंदर एक सोने की सिक्के की थैली और एक छोटे से कपड़े में लिपटी हुई पोटली मिली, वही जादुई बीज। अजय ने खुशी से कहा, भाई ये वही है। विजय ने श्रद्धा से उसे देखा। तो चलो इसे बोते हैं। दोनों भाइयों ने वह बीज खेत में बो दिए।
और रोज ध्यानपूर्वक देखभाल करते रहे। कुछ ही हफ्तों में चमत्कार होने लगा। पौधे साधारण नहीं थे, उनमें एक अलग चमक थी। जब फसल पककर तैयार हुई तो दाने सुनहरे थे। जैसे ही उन्होंने उस फसल को बाजार में बेचा, लोगों की भीड़ लग गई और दाम 3 गुना ज्यादा मिला। अगले साल उन्हें कोई और बीज डालने की जरूरत नहीं पड़ती और ना कोई खाद, ना कोई कीटनाशक। फसल अपने आप उगने लगी और आमदनी बढ़ती गई। और अब घर कच्चा नहीं रहा, 2 मंजिला मकान बन गया। दोनों भाइयों ने गांव में अस्पताल खुलवाया, एक स्कूल की नींव रखी। विजय ने अब खुद को बदल दिया था। अब वह अजय से ज्यादा खेतों में पसीना बहाता, गांव वालों की मदद करता और बच्चों को पढ़ाता। विजय ने एक दिन कहा, भाई, अब मैं जानता हूं कि असली हीरो वही है जो परिवार, जमीन और मेहनत से जुड़ा हो। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा की आखिरी सीख थी, जमीन कभी धोखा नहीं देती। इंसान बस धैर्य और श्रद्धा से काम ले तो सब मुमकिन है। सीख, धन और चकाचौंध स्थायी नहीं होती, लेकिन परिवार, जमीन और मेहनत से मिला फल सदा टिकता है। और जब जीवन थम जाए तो बाबा की आखिरी सीख याद रखना, जमीन में सब कुछ छिपा है, बस प्रेम और मेहनत से उसे उगाना है।